नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र 51 वर्ष है। सवाल था कि स्टॉक मार्केट से लाभ होगा या नहीं होगा, तो पहले इनका यही सवाल उठाते हैं। स्टॉक मार्केट से लाभ होने के लिए लॉन्ग टर्म में ये रेखा है, तो मान सकते हैं लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे, 5 से 10 साल मिनिमम, मैक्सिमम जीवन भर। कहाँ पर? स्टॉक मार्केट में, या फिर गोल्ड, बॉन्ड, सोना चांदी, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, जमीन जायदाद, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इन सारी चीज़ों में। 51 वर्ष में आप यहाँ पर हैं, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में आने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में होगा, उससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा आपके जीवन में। अब आपकी रेखाओं को नॉर्मल से शुरू करेंगे। दूसरा सवाल आपका ये था कि बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, तो देखिए 51वें वर्ष में आपकी भाग्य रेखा तो अच्छी है, तो मान सकता हूँ जितना स्टेबल चल रहा होगा। देखिए अच्छा तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि हाथ में बढ़िया कोई साइन मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आपके जीवन में जो आपका बिजनेस है वो नॉर्मल चलेगा, अभी स्टेबल ही चल रहा होगा। हाथ में राहु रेखा काफ़ी ज़्यादा है, जीवन रेखा को काट रही है, आगे बढ़कर ये भाग्य रेखा को काट रही है। तो राहु रेखा आपके हाथ में अच्छी अवस्था में नहीं है, इसके मैं आपको उपाय अपने दूंगा। अगर वो रेगुलर करेंगे तो आपको बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। आपके हाथ का शुक्र देखें तो शुक्र भी अच्छी अवस्था में, ये रेखा आपको जीवन में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी और जीवन में आगे बढ़ने के मौके आपको मिलते रहेंगे बारंबार। इसके साथ साथ पारिवारिक समस्याओं जीवन में बिल्कुल नहीं आएंगी, और लग्जरियस चीज़ों पर, महंगी चीज़ें जो सुख सुविधाओं वाली चीज़ें होती हैं, उन पर आपका बढ़िया पैसा खर्च हुआ करेगा। मंगल पर ये आड़ी रेखा, जैसे मैंने बताया, राहु रेखा है, आपको नुकसान देंगी। ये आपको गुस्से की समस्या दे सकती हैं। वाणी में अपनी कही गई बातों से अपना नुकसान, अपने मान सम्मान की हानि कर सकते हैं। संयम की कमी हो सकती है। में शरीर का साथ बुढ़ापे में शरीर का साथ छूट जाना, और आपको अपने जीवन में प्रॉपर्टी डीलिंग करके नुकसान, खेती, कंस्ट्रक्शन, ऐसे कार्य करके आपको नुकसान रहेगा अपने जीवन में। गुरु पर ये रेखा आपको कंटिन्यूस ग्रोथ देगी, समाज में नाम खराब होने वाली जैसी स्थिति नहीं आएगी। और ये गुरु पर्वत दिखाता है। गुरुदेव होते हैं व्यक्ति के जीवन में धर्म, आस्था, भगवान की भक्ति, शिक्षा, धर्म पत्नी, इन सारी चीज़ों के कारक। तो ये सारी चीज़ आपके जीवन में बढ़िया रहेंगी। लेकिन एक चीज़ ये है कि गुरुदेव यहाँ से दबे हुए हैं। तो दो अवस्था रहती हैं कि या तो इन गुरुदेव की वजह से व्यक्ति के जीवन में अपने सर पर बचपन में गहरी चोट लगती है। अगर आपके सर पर गहरी चोट नहीं लगी है बचपन में, तो आपके वैवाहिक जीवन में कमी रही होगी 100%। यहाँ पर शनि देव पर ये रेखा हल्की सी बैठ गई है। ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में होता है तो व्यक्ति के जीवन में जब भी 7.5 ढैया आएगी, आप चेक करवा लेना किसी भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, कुंडली वाले ऐप को डाउनलोड करके, कि आपके जीवन में अब शनिदेव की 7.5 ढैया कब आई थी और कब आएगी। नहीं आई है तो बहुत अच्छी बात है, जब आएगी तो संभल कर रहिएगा। आपको अपने जीवन में नुकसान रहेगा। वाहनों का सुख मिलता है, वाहनों में पैसा बहुत खर्च होता है। सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, आयरन, स्टील, ऐसी कार्य कर कर व्यक्ति को नुकसान होता है। तो इन सारी चीज़ों के बिजनेस में कहीं मत पड़िएगा। इसके साथ साथ आपको अपने जीवन में कर्ज और लोन की समस्या रह सकती है। कर्जा ले रखा है तो आप फिर बड़ी समस्या में फंसने वाले हैं, इसे आपके जीवन में रहेगी। सूर्य पर देखिए, सूर्य को काटती हुई ये रेखा, ये अच्छी नहीं होती। मैं एक बार ध्यान से देखता हूँ इसको। ये आपकी सूर्य रेखा है, दो सूर्य रेखा, करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन। ये फोर्क बना हुआ है, देखिए ये फोर्क अच्छा होता है, शुभ साइन होता है। जीवन में मान सम्मान, शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति होना, समाज में अच्छी नेम फेम, रेस्पेक्ट, प्रॉस्पेरिटी, इज्जत व्यक्ति को मिलना, और समाज में हर चीज़ से व्यक्ति को मान सम्मान एवं किसी भी तरह से व्यक्ति के जीवन में झूठे आरोप या फिर मान सम्मान की हानि होने के कोई योग नहीं होते। यहाँ पर देखेंगे आपके हाथ में बुध बल पर 2 से 3 सीधी खड़ी लाइनें हैं, ये आपको संतान का सुख देंगी। इसके साथ साथ ये कॉम्बिनेशन आपको अपने जीवन में आप मान के चलिएगा कि अच्छा समय जरूर आएगा, 100% आएगा इस रेखा की वजह से। ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति के जीवन में मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी होती है, मध्यम सुंदरता, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी व्यक्ति की होती है। व्यक्ति 2-4 भाषाओं का जानकार भी होता है, बोल नहीं पाते तो समझ जरूर लेते हैं, और वाणी पूरी कंट्रोल में रहती है। अपनी वाणी द्वारा बड़ों का मान सम्मान एवं उनका आदर सत्कार करते हैं। धनुषा का रेखा बहुत ही सुंदर बनी है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। जल्दबाजी में, भावुक होकर या फिर किसी तरह की समस्याओं में रहकर व्यक्ति ऐसे निर्णय नहीं लेता कि व्यक्ति को अपने जीवन में नुकसान हो इन सारी चीज़ों से। तो इसी आपके हाथ में रहेगी। यहाँ पर अगर आपके हाथ में चंद्र देखेंगे, चंद्र भी अच्छी अवस्था में है, तो अपनी घर में अपनी माता जी, अपनी बहन जी, धर्मपत्नी और बेटियों के साथ इमोशनल अटैचमेंट, स्त्री जाति का संबंध बढ़िया, मन में शांति होना, विचारधारा शुद्ध होना, कंसंट्रेशन सही बैठ जाना, मन में शीतलता, चंचलता रहना, गुस्से पर पूरा काबू होना, ये सारी जो शुभ चीज़ें जीवन में रहेंगी आपके जीवन में। और नदी, तालाब, गहरे पानी, बहते पानी के पास बैठकर शांति का अनुभव होना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। देखिए जो चंद्रदेव होते हैं
वे हर भगवान हर हर महादेव के मस्तक पर विराजते हैं। तो इनको खुश करने के लिए, इनको प्रसन्न करने के लिए, इनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए आप जितना महादेव की भक्ति करेंगे, जितना आप महादेव के चरणों में गिर जाएंगे, जितना महादेव के दास बन जाएंगे, उतना आपको जीवन में भाग्योदय खुद देखने को मिलेगा अपने जीवन में। जो आपके हाथ का बाहरी मंगल है, वो अंदरूनी मंगल था जो मैंने पहले दिखाया था, ये बाहरी मंगल है। ये दिखाता है कि आपको अपने जीवन में लोगों से बात करने का तरीका, ये रेखा आपको पराक्रमी बनाएगी। पराक्रमी है, समस्याओं से लड़ना जानते हैं, हर तरह की समस्याओं को छुटकारा कैसे पाना, ये सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी। और बुरे समय में, संघर्ष के समय में अपने लेवल पर संकट का सामना भी करना, ऐसी समस्या आपके जीवन में नहीं आएंगी। और व्यक्ति अपना फर्स्ट इंप्रेशन भी छोड़ सब पाता है। व्यक्ति को पता होता है किससे मुझे क्या बात करनी है, कौन सी बात करनी है, सामने वाले को कैसे कंफर्टेबल फील कराना है। पॉजिटिव एनर्जी आपको देंगे। व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, हमेशा पॉजिटिविटी ही अपने चारों तरफ फैलाता है। ये सारे शुभ परिणाम आपको मैं मंगल के द्वारा आपको देखने को मिलेंगे। जो आपकी पिंकी फिंगर है, ये फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंची है, बातों को मन में दबा कर रखना, अपनी बात सही समय पर सही लोगों के सामने ना कह पाना, मनी मैनेजमेंट में कमी आना, पैसे को स्टेबल करने में या फिर इन्वेस्टमेंट करने में समस्या आ जाना, पार्टनरशिप बिजनेस करने में नुकसान हो जाना, पैसे के लेन देन वाले कार्यों में धोखाधड़ी के चांसेस बनना, और किसी विश्वास लायक द्वारा विश्वासघात होना, ऐसे संकेत ये रेखा, ये मतलब जो आपकी पिंकी फिंगर है ये देगी। इसी से थोड़ा बच के रहिएगा इसके लिए। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी बड़ा पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अगर बड़ा पैसा अपने पास रखते हैं तो नुकसान खा जाते हैं। देखिए ये हृदय रेखा में आइलैंड का साइन बन गया, यहाँ पर भी है एक, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, नीचे ट्रायंगल भी बन रहे हैं। देखिए ये दिखाते हैं धोखाधड़ी हुई है आपके साथ जीवन में, अभी नहीं हो तो आगे चल के जरूर होगी। पैसे के लेन देन में, इमोशनल में, विश्वास लायक द्वारा विश्वासघात होना, स्वास्थ्य की समस्या आना। ऐसे व्यक्ति को 100% डायबिटीज़, बीपी की समस्या, दिल की बीमारी होती है। तो इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसके उपाय देखिए मैं वीडियो में ही बता देता हूँ। क्यों, ये अगर आपके हाथ में है तो पेड कंसल्टेशन की जरूरत नहीं रहेगी, मैं फ्री में ही इसके उपाय देता हूँ। देखिए ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सबसे पहले चीनी बिल्कुल छोड़ दें। चीनी आपके लिए मीठा जहर रहेगी। चीनी का जितना उपयोग करेंगे ये आपको बद से बदतर स्थिति बना कर देगी। ऐसे व्यक्ति को रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को 50 की उम्र के हैं, ऐसे व्यक्ति को 45 की उम्र का जिम ज्वाइन करना चाहिए। अपनी सेहत का खासकर ध्यान रखें, फ़ायदा मिलेगा। बाहर का ऑयली फूड, तला भुना, चिली पटेटो, चाउमीन, मोमोज बिल्कुल त्याग दें। त्याग नहीं पाते तो हफ्ते में एक बार कर दें। और मीठा दूध, मीठी चाय बिल्कुल ख़त्म कर दें और अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। बिल्कुल मित्रों रिश्तेदारों को बड़ा पैसा देने से बचें। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें, आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी गुरु की जो हृदय रेखा है ये गुरु तक पहुंची है, तो देखिए जब हृदय रेखा गुरु तक पहुंच जाए तो आपको बहुत सारे फ़ायदे की, उनमें से फ़ायदे ये मिलेंगे कि ऐसे व्यक्ति जितना परमात्मा के नाम पर दान दक्षिणा करते हैं, गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, भूखे लोगों का अन्नदान करते हैं, उनका पेट भरते हैं, सर्दियों में कंबल बांटते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, पुराने चाहे पुराने करें, लेकिन किसी भी गरीब के ऊपर आपके दिए गए वस्त्र अगर आते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। ये सारे कार्य आपको करते रहने चाहिए, आपको फ़ायदा मिलेगा बीच बीच में। जैसे मान सकते हैं कहीं से बड़ा फ़ायदा होगा, अगर आप दिन में 100 रुपये कमा रहे तो 10 रुपये दान करने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और देखिए मैं आपके हाथ में क्या देख पाया, एक मस्तिष्क रेखा आपकी हृदय रेखा को जोड़ रही है। देखिए ये बहुत ही रेयर साइन होता है, ये व्यक्ति को गुप्त चीज़ों का ज्ञाता बनाता है। मतलब मान के चलिएगा, मैं इस रेखा को देखकर 100% कन्फर्म हूँ, ऐसा व्यक्ति बहुत भीतरी होता है, बहुत गुप्त बातें छुपाने वाला होता है। अपनी बातें तो दूसरों को बता देंगे, ये कभी हो ही नहीं सकता, भूल जाइए। इवन दूसरों को कुछ राज पता चल जाए तो वो भी किसी को नहीं बताता। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि अपने पैसे के राज या फिर अपनी गुप्त बातें जब खोलते हैं, जब बिल्कुल मृत्युशैया पर आ जाते हैं, जब लगता है कि अब अगर नहीं बताई तो मेरा खुद का नुकसान होगा, तब मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि अपने बेटों को अपनी संपत्ति के राज, अपने पैसे के राज जब बताते हैं, जब व्यक्ति को बिल्कुल लगता है कि अब आगे कुछ नहीं होने वाला, अब अपने जो छुपा हुआ पैसा है वो मुझे अपने बेटों को बताना ही पड़ेगा। यानी मान सकते हैं व्यक्ति अपने, जब तक व्यक्ति के बस की बात है, व्यक्ति अपनी गुप्त बातें किसी को नहीं बताता, बहुत भीतरी होता है ऐसा व्यक्ति। क्यों है, इसका लॉजिक क्या है, मस्तिष्क रेखा, दिमाग की रेखा, दिल की रेखा, इस रेखा ने जोड़ दिया, तो बहुत गुप्त बातों का ज्ञाता ये रेखा आपको बनाएगी। बाकी मस्तिष्क रेखा अलग होकर चलिए, व्यक्ति ज़िद्दी होता है, अपनी फैमिली को टॉप प्रायोरिटी देता है, लेकिन किंतु परंतु ये आपको ज़िद्दी बनाएगी। या तो गुस्सा नहीं आता है, आता तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, ये चीज़ रहेगी। ये रेखा व्यक्ति को क्रेजी, एडवेंचरस, घूमने फिरने का शौकीन बनाना, रिस्क ज़्यादा लेना और ज़िद्दी होना। व्यक्ति अपनी ज़िद पूरी करने के लिए बहुत लोगों से डरना भिड़ना जानता है।
ये चीज़ रहेगी। मस्तिष्क अलग चल रही तो इंडिपेंडेंट सोच वाले होते हैं, अपनी ज़िंदगी के निर्णय लेना खुद पसंद करते हैं। अगर कोई ये चीज़ रहेगी। जीवन रेखा स्टार्टिंग में कटी हुई है, तो बचपन में संघर्ष, बचपन में स्वास्थ्य खराब रहना, बचपन में पैसे की तंगी आना, परिवार में समस्या रहना, ऐसी समस्या आपको अपने बचपन में रह सकती हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें आपको आगे इफेक्ट ना करें, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जीवन रेखा लास्ट में अगर 2 फोर्क में टूटी है, तो संतान के द्वारा पूरी सेवा, संतान के द्वारा घर में पैसा आना, संतान का सफल ट्रैवलिंग और बुढ़ापे में भाग्योदय, ये चीज़ ये रेखा दिखाती है। जिस भी दिशा से ट्रैवल करेंगे वो जीवन में पूर्ण हो जाएगी। भाग्य रेखा में दम ही नहीं है, तो मैं आगे मान नहीं सकता कि आपको अपने जीवन में भाग्योदय देखने को मिलेगा अपने द्वारा, संतान के द्वारा हो सकता है, लेकिन आपका जो धन रेखा है वह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वह बिल्कुल बोल चुकी है। इसमें आप कोई मान सकते हैं कोई पावर, कोई पैसा खींचने की ताकत नहीं रही है। तो मान सकते हैं, अगर आप मान के चलिए कि अब अपने आपके घर का भविष्य आपकी संतान पर टिका हुआ है, आपके हाथ में जो पैसा था वो आप कमा चुके हैं, या जो भी रहेगा वो आगे आप भगवान की कृपा से ही कमाएंगे। बाकी भाग्य रेखा को मजबूत करने के मैं जो इस प्रकार की आपकी भाग्य रेखा है, इसमें कोई भी दम अब शेष नहीं रहा है। तो मान के चलिए भगवान की भक्ति कीजिए, जो मैं उपाय दूंगा वो कीजिए, तो आपको कुछ अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। बाकी बिजनेस उल्टा सीधा चल रहा है, स्टॉक मार्केट से लाभ नहीं हो रहा, तो खींचते रहिए, कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए। जब तक आपके हाथों आपका भाग्योदय हो रहा है, मेहनत करते रहिए। बाकी आपको उपाय दूंगा तो आपको उस और अच्छा लाभ मिलेगा। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट से ज़्यादा बड़ा फायदा होगा तो लॉन्ग टर्म में होगा, और अभी आने वाले 2-4 साल में आपके हाथ में बड़ा कोई भाग्योदय, बड़े कोई पैसे बनने के कोई योग नहीं है। भाग्य रेखा भी हृदय रेखा से टकरा कर रुक चुकी है, तो आपके घर में जो पैसा आएगा वो मेनली आएगा कोई संतान के द्वारा। आपके द्वारा आएगा तो मेहनत करते रहिए, वो इतना नहीं आ पाएगा जितना भी संतान के द्वारा आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने छोटे से ज्ञान को आपको सही तरह से गाइड कर पाया हूँगा। इसके बाद भी कोई डाउट और कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं आपको कंसल्ट कर दूँगा, मैं आपको पूरा सेटिस्फाई करके ही भेजूँगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।